जय हिंद। जीएस नेक्सस करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज के भाग में हम राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के बारे में जानेंगे। शुरू करते हैं खबरों के साथ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग NCSK के कार्यकाल को 31 मार्च 2025 से आगे 3 साल यानी 31 मार्च 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। तो आइए अब हम राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम 1993 के तहत 1994 में स्थापित पहला NCSK 2004 तक एक वैधानिक निकाय के रूप में कार्य कर रहा था। जब कानून समाप्त हो गया तब से आयोग सामाजिक कल्याण मंत्रालय के तहत एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य कर रहा है, जिसका कार्यकाल समय समय पर बढ़ाया जाता रहा है। अब हम राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की संरचना को देखते हैं। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में एक अध्यक्ष जो केंद्रीय राज्य मंत्री के पद और दर्जे में, एक उपाध्यक्ष जो भारत सरकार के सचिव के पद और दर्जे में, और 5 सदस्य जिनमें एक महिला सदस्य भारत सरकार के सचिव के पद और दर्जे में, और सचिव जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद में तथा अन्य सहायक कर्मचारी शामिल हैं। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्य कुछ इस प्रकार हैं। पहला, राष्ट्रीय सरकारी कर्मचारी आयोग को मैनुअल स्कैवेंजर के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के कार्यान्वयन की निगरानी का कार्य सौंपा गया है, जो मैनुअल स्कैवेंजिंग और सीवर की खतरनाक सफाई पर प्रतिबंध लगाता है। दूसरा, आयोग को पूरे देश के सफाई कर्मचारियों की शिकायतें या याचिकाएं भी प्राप्त होती हैं। आयोग संबंधित अधिकारियों से इन शिकायतों या याचिकाओं के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगता है और प्रभावित सफाई कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण करने के लिए उन्हें प्रभावित करता है। तीसरा, प्रिंटिंग या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर आयोग सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का स्वतः संज्ञान लेता है और सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्हें हल करने का प्रयास करता है। चौथा, आयोग राज्य या स्थानीय अधिकारियों के साथ कई बैठकों के माध्यम से सफाई कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं, सीवर में हुई मौत के पीड़ितों के कानूनी उत्तराधिकारियों को मुआवजा के भुगतान की स्थिति की भी समीक्षा करता है। पांचवा, अपने निष्कर्षों के आधार पर आयोग समय समय पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को तथा अपनी वार्षिक रिपोर्टों में सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास और मैनुअल स्कैवेंजिंग की समस्या से मुक्ति के लिए अपनी सिफारिशें देता है। मैनुअल स्कैवेंजिंग को समाप्त करने के लिए संवैधानिक और कानूनी ढांचे कुछ इस प्रकार हैं। भारत का संविधान अनुच्छेद 14 जो कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आदि के तहत गारंटी और सुरक्षा प्रदान करता है। मैनुअल स्कैवेंजर के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 मैनुअल स्कैवेंजिंग पर प्रतिबंध लगाता है और इसमें पुनर्वास के मुद्दे शामिल हैं। नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम यानी नमस्ते योजना का उद्देश्य मैनुअल स्कैवेंजरों का औपचारिकीकरण और पुनर्वास करना है। सफाई कर्मियों के जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जैसे कि जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने भारत में मैनुअल स्कैवेंजिंग के उन्मूलन की मांग वाली एक रिट याचिका पर 6 महानगरीय शहरों में मैनुअल स्कैवेंजिंग और मैनुअल सीवर सफाई पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश पारित किए। डॉक्टर बलराम सिंह बनाम भारत संघ 2023 में SCI ने केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय करने का निर्देश दिया है कि यह प्रथा चरणबद्ध तरीके से पूरी तरह समाप्त हो जाए। SCI ने मार्च 2024 में सरकार को निर्देश दिया है कि वह वर्ष 1993 के बाद से सीवर या सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिवारों को 10 लाख रुपए का मुआवजा राशि दें। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार का एक पूर्ण स्वामित्व वाला उपक्रम है, जिसकी स्थापना 24 जनवरी 1997 को कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत एक गैर लाभकारी कंपनी के रूप में की गई थी।
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम अक्टूबर 1997 से पूरे भारत में सफाई कर्मचारियों, सफाई कर्मियों और उनके आश्रितों के सर्वांगीण सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए एक शीर्ष निगम के रूप में कार्यरत हैं। आज के लिए इतना ही। आगे इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए जीएस नेक्सस के साथ जुड़े रहें।